पेडागोजी का यदि हम बात करें तो पेडागोजी सेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपकी सीटेट परीक्षा के लिए। हर बार जो है पेडागोजी से लगभग 90 के लगभग प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पेडागोजी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेडागोजिकल सेक्शन जो होता है सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो प्रीवियस ईयर के यदि आप क्वेश्चन एनालिसिस करें तो आपको ये देखने को मिलेगी कि लगभग 150 में लगभग 90 प्रश्न ऐसे हैं जो पेडागोजी सेक्शन के हैं। जैसे कि आपका गणित होती है तो गणित का भी हाफ जो है यानी कि 15 क्वेश्चन आपका गणित से होंगे, लेकिन 15 जो है आपका गणित से संबंधित पेडागोजी होगी। ईवीएस होंगे, एनसीईआरटी से 15 होंगे, लेकिन 15 जो है आपको देखने को मिलेगी कि 15 जो है पेडागोजी से क्वेश्चन है। उसी प्रकार सीडीपी के भी उसी तरह से होता है। और हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी यानी कि जिस भी भाषा को जो है आपने चुना है अपने सीटेड फॉर्म में, उसी भाषा में आपको एग्जाम देनी रहती है, उसी भाषा का आपको एग्जाम देनी रहती है, और उसी भाषा का पेडागोजी भी आपसे पूछे जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित पेडागोजी, जो कि ऑनलाइन पेपर 2021 में हुए थे उससे संबंधित होंगे। और ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे आपके सीटेट में, तब से जो है पैटर्न बदल गई है सीटेट की। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो एक भी उसका वीडियो जो है नहीं छोड़े। चैनल में प्लेलिस्ट में आपका सब कुछ सभी वीडियो जो है अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से जाकर चैनल में वीडियो को जरूर देख ले। तो स्वागत है सभी का सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। शुरू करते हैं पेडागोजिकल सेक्शन ईवीएस का। तो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 90 तक जो है आपको देखने को मिलेगी पेडागोजिकल सेक्शन आपके ईवीएस में। ठीक है, उसी प्रकार आपका 15 से लेकर 30 जो है आपका सीडीपी के पेडागोजी आपके होंगे। और गणित में यदि बात करें तो आपका 45 से लेकर 60 जो होगा वो होगा आपका 45 से लेकर जो 60 के बीच में होगा वो होगा आपका गणित से संबंधित पेडागोजी। ठीक है, तो इसी प्रकार 3 विषय इसको आपको पढ़ लेना है। और साथ में जो है आपका जो लैंग्वेज पेडागोजी होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी आपने अपने फॉर्म भरते दौरान जो है आपने चुना है, तो उसी का पेडागोजी सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब फॉर्म आप सीटेट का भरेंगे उस टाइम जो है आप लैंग्वेज का बहुत ध्यान दीजिएगा, कौन सा लैंग्वेज पेपर आपको लेनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, संस्कृत में कंफर्टेबल है, उसी को ले। ठीक है, तो खास करके पेपर यदि आप हिंदी इंग्लिश लेना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह जरूर मानिएगा। पेपर लैंग्वेज 1 में जो है आपको लेना होगा हिंदी, क्योंकि इसमें जो है लैंग्वेज 2 में जो हिंदी होती है वो थोड़ा कठिन आती है, और लैंग्वेज 1 में जो हिंदी आती है उससे आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज 2 में यदि आप चाहते हैं दूसरा विषय आपका इंग्लिश हो, तो लैंग्वेज 2 में जो है आप ले लीजिएगा इंग्लिश। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे आज। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है? आपके ऑप्शन है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। नहीं, देखिए, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना ये तो हो ही नहीं सकता है। और देखिए, उन्हें किसी भी भाषा का जो है विशेषज्ञ नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संख्यात्मक कौशल भी नहीं होगा, सत्यात्मक कौशल भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ये आपका पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। जब देखिए आप बच्चों को जो है क्या होता है कि क्लास 1 और 2 में जो है हम मैथ और पर्यावरण, मैथ में ही आपका आ जाता है, मैथ और लैंग्वेज पेपर जो होता है उसी में जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ा दी जाती है क्लास 1 और 2 में। तो जैसे बच्चों की संख्या देकर सिखाया जाता है, चिड़िया का फोटो देकर जो है पिक्चर जो होती है किताब में बनाई गई रहती है उससे जो है बच्चे सीख लेते हैं। तो अलग से पुस्तक जो है पर्यावरण अध्ययन के आपको देखने को नहीं मिलेगी क्लास 1 और 2 में। ठीक है, तो क्लास 3 से ही जो है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आपको देखने को मिलती है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है
मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं वो कौन पैदा करता है। तो मुख्य प्रश्न देखिए यहाँ पे जो है आपका कक्षा 5 के पाठ में आपको देखने को मिलेगी आपका एक पाठ है वहां पे किसानों की कहानी बीज की जुबानी। और इसका शुरुआत जो है वो इस प्रश्न द्वारा किया गया है कि जैसे जो भोजन हम अम, प्रश्न जो है ये है जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है क्या इसमें जागरूकता पैदा करके आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों को विकास में सहायता करती है, शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो यहाँ पे देखिए कूट में आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना होगा। ठीक है, तो कूट में जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए बच्चों की सोच की नई दिशा में लेकर जाती है, बिल्कुल सही। यदि बच्चे जो होते हैं उन्हें ये सब पता नहीं होता है कि भोजन जो है वो कहाँ से अभी आ रहा है, हम लोग कहाँ से खाते हैं, कहाँ से जो है हम इसे प्राप्त कर रहे हैं, ये सभी जानकारी उनको नहीं होता है इसलिए जो है इस तरह का जो है कहानियां बहुत आवश्यक होती है पुस्तक में। इससे बच्चों का जो है नॉलेज बढ़ती है और उनका सोच जो है नई दिशा की ओर जाती है। वो जो है सोचते हैं कि ऐसा कैसे मतलब जो है हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से जो है ये सभी अनाज आ रही है, इस प्रकार से वो सोचना शुरू करते हैं। तो आपका सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, बिल्कुल सही। इससे जो है बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे जो है सीखते हैं कि भोजन कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे खेती होती है, इसका इन सब चीजों के बारे में वो जानते हैं, लर्न कर पाते हैं। बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों को विकास नहीं स्मरण करने के लिए नहीं, शिक्षक को कक्षा में अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, केवल ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के प्रस्तावित प्रकरण का उप प्रकरण है। तो देखिए मैंने प्रकरण 6 प्रकरण जो है आपको बताया है। विषय को जो है महत्व तो नहीं दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में, प्रकरण को महत्व दिया गया है, थीम को। ठीक है, तो 6 थीम है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया है। और आपके यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसमें से जो है आपको चुनना क्या है, तो उपथीम चुनना, उपथीम यानी कि उप प्रकरण को जो है सब थीम को जो है आपको चुनना है इसमें, सब थीम को। ठीक है, तो देखते हैं परिवार एवं मित्र हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। तो देखिए परिवार और मित्र जो है ये आपका प्रकरण है यानी कि थीम है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी आपका थीम है, आवास भी थीम है, जानवर और पौधे जो है ये आपका उप प्रकरण है यानी कि सब थीम है। परिवार और मित्र के अंतर्गत ही आपका आएगा जानवर और पौधे, यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स के अंतर्गत ही आपका आएगा एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, पूछा गया है। ठीक है, नहीं हो सकता है, तो आपके ऑप्शन है किस्से और कहानियों द्वारा। तो बच्चे देखिए किस्से और कहानियों द्वारा जो है बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपने देखा होगा यदि आप अपने घरों में भी छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो कविताओं में कहानियों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें जो है कहा जाए कि आओ तुम्हें कहानी सुनाते हैं तो बहुत अच्छे से आकर वो गोद पर बैठ जाते हैं और सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं और सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है कहानी से सिखाया जाता है, कविताओं से जो है बच्चों को सिखाया जाता है, तो बहुत उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें बहुत मजा आता है। तो ये जो है आपका सार्थक पूर्ण अधिगम का जो है एक तरीका होता है। तो ऑप्शन में क्योंकि नहीं पूछा गया तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और देखिए बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर बच्चे जो है जब एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में भी कहा है जीन पियाजे ने बच्चों को, तो बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो हमेशा जो है किसी भी चीज के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हर बार सवाल पूछना पसंद करते हैं। हालांकि आजकल की जनरेशन ऐसा है कि पेरेंट्स को समय नहीं है, वो जो है अपने ही काम में इन्वॉल्व होते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आजकल के पेरेंट्स मोबाइल बच्चों को भी दे देते हैं, खुद भी मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं। हालांकि मैं ये गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन है कि क्या होता है कि बहुत प्रेशर होती है बड़े लोगों पर भी, तो
ऐसा तो होना स्वाभाविक ही है। हालांकि अगर समय मिले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो है जरूर समय दें, क्योंकि उनसे आप बातचीत जब करेंगे तो उनके अंदर की बातों से आप बहुत आपको खुशी मिलेगी। बहुत वो जिज्ञासु किस्म के होते हैं और उनमें जो है बहुत कुछ छिपी हुई होती है, बहुत गुण उनमें होती है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण खोजने का अवसर देना बिल्कुल सही है। प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्न को पूछकर, तो प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्न को पूछकर, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, स्मरण याद करने के तरीका के आधारित शामिल करके, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट जो है आपका हो जाएगा 4, क्योंकि नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन जो है सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन जो है किस तरह से बच्चे जो है सीखते हैं, आधारित ये किस चीजों पर होता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से सामान्य, अज्ञात से ज्ञात। तो देखिए कभी भी मूर्त अमूर्त ये सब जो है आप सुनकर परेशान मत होइएगा। सीटेट में आपको बहुत बार ये जो है वर्ड आपको दिखने को मिलेगी। तो मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या है, मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। तो मूर्त जो है आप जैसे कि आप एक किसी चीज को देख रहे हैं, देख कर आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपका मूर्त हो गया। लेकिन आप जो है अमूर्त यदि बात करें तो अमूर्त जो है आप उस चीज को देख नहीं रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में देख रहे हैं, यानी कि आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को। तो बिना देखे किसी चीज को जो है आप, हालांकि आपने उस चीज को पहले भी देखा है, लेकिन अभी वर्तमान में आप उस चीज को देखकर आकलन नहीं कर रहे हैं या कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीज के बारे में जो है आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका अमूर्त स्थिति। ठीक है, तो बच्चे जो है कल्पना कर पाते हैं तो वे अमूर्त हो गए। ठीक है, यानी कि अमूर्त बच्चे यानी कि वे जो है अमूर्त रूप से सोचने के सोच पाते हैं। ठीक है, लेकिन मूर्त रूप से जो है सोचना, यानी कि आप जो है चीजों को देख पा रहे हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन जो होती है ये मूर्त से अमूर्त आधारित ही होता है, क्योंकि बच्चे जो है पहले देखते हैं कि किसी चीजों को, गतिविधियों को, उसके पश्चात ही जो है उस चीज को इमेजिन करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय क्षेत्र है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गुण नहीं होना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो एकीकृत विषय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है आपका आ जाएगा सोशल साइंस भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है, और साइंस भी आपके इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इंटीग्रेटेड विषय है, यानी कि एकीकृत विषय क्षेत्र है, ये सही है। ये संदर्भित है, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही है। यह एक विषय क्षेत्र है, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है एक उपकरण क्षेत्र है, जिसमें जो है उपकरण को अधिक महत्व दिया गया है, विषय क्षेत्र को महत्व नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि नहीं पूछा गया है, तो आपका करेक्ट यही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोगों के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रकार में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। तो देखिए नहीं होगा बोला गया है। कभी भी क्वेश्चन जो है नेगेटिव आता है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो नेगेटिव वर्ड होते हैं वही इसका आंसर होता है। आप जो है मिलाने की कोशिश कीजिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जो है आप करते रहिए। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उस तरह का प्रश्नों को आप डील करेंगे, उतना ही आसानी से आपके एग्जाम में जो है प्रश्नों को कर पाएंगे और करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोगों के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या इस प्रकार में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। तो देखिए अवलोकन और सूचना दर्ज करना बिल्कुल सही है। जो भोजन जो है किस प्रकार खराब होता है, इसे जो है शिक्षक क्या कर रहे हैं,
इस पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक बच्चों की सहायता इसमें कर रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं किस तरह से खराब होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और लोग बच्चे जो है अवलोकन करेंगे, सूचना इसमें इंफॉर्मेशन जो उनको मिलेगी वो दर्ज करेंगे, बिल्कुल से विश्लेषण करेंगे, प्रयोग करेंगे, लेकिन स्मरण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। याद नहीं करेंगे उसको, बल्कि उसे जो है विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, उससे जो है सूचना दर्ज करेंगे, लेकिन स्मरण नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। तो देखिए आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की संकल्पना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? तो देखिए प्रभावशाली संसाधन जो है नहीं होगा। संसाधन आपको दिए गए हैं और इसमें आपको चुनना है कौन सा जो है उपयुक्त संसाधन नहीं है बच्चों को सीखने के लिए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए। ठीक है, तो वास्तविक जीवन की घटनाएं। तो देखिए वास्तविक जीवन की घटनाओं से यदि जोड़कर जो है पढ़ाया जाता है तो बच्चों जो है उस चीज को अपने जीवन से जोड़ पाते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। तो ये आपका सही होगा इसमें। समुदाय सदस्य, समुदाय में जो है यदि सदस्य जो है समाज से बच्चे जो है सीखते हैं, तो समुदाय के सदस्यों से भी बहुत कुछ वो सीख रहे होते हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कक्षा की चार दीवारी, देखिए यही आपका इसमें करेक्ट होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। कक्षा की चार दीवारी के अंदर बस सिखाना ये बच्चों के लिए जो है अच्छा नहीं है, जिसे बच्चे ठीक से नहीं सीख पाते हैं। कक्षा की चार दीवारी के अंदर बच्चों को कैद कर दीजिए और बस उनको वही चीज बताया जा रहा है, लेकिन वो जो है उस चीज से बोर फील करेंगे, उन्हें जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप वास्तविक जीवन से जोड़कर समाज में ले जाकर उन्हें और वास्तविक चीजों को दिखाकर यदि आप पढ़ाते हैं तो ऐसे में जो है बच्चे बहुत आसानी से सीख लेंगे और उन्हें याद भी बहुत अच्छे से हो जाती है। उन्हें अलग से स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, इस स्थानीय संसाधन का उपयोग करके भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा, केवल सी यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीका से संपादित की जा सकती है? तो देखिए कक्षा 5 की एक विषय है बोलती इमारतें, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। किस तरह से इसे संपादन किया जा सकता है? तो देखते हैं आपके ऑप्शंस हैं मानचित्र और चित्र, व्याख्यान और चर्चा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, बच्चों के नारे लिखने को कहना। तो देखिए मानचित्र और चित्र सही हो जाएगा, व्याख्यान और चर्चा आपका सही नहीं होगा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करना बहुत सही, बच्चों को नारे लिखने के लिए कहना ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ए, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? तो आपके ऑप्शन है मौखिक तकनीक पर, प्रोजेक्ट तकनीक पर, अवलोकन तकनीक पर, अभिन्यास तकनीक पर। तो बच्चे का जो सीखने की प्रगति है ये जो है आपका अवलोकन तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा इसमें, अवलोकन तकनीक पर। नेक्स्ट देखते हैं, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए जो स्व आकलन जो होता है किससे संबंधित है? सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के अंदर आकलन। तो यहाँ पे देखिए जो सीसी के अनुसार जो है बताया गया है, तो पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन जो है संबंधित है, ये सीखने के समान आकलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? तो देखिए तो यहाँ पे देखिए कूट में जो है आपको इसका आंसर बतानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए कूट में आपको करेक्ट आंसर इसमें बतानी है। तो देखते हैं शुरू से सभी ऑप्शंस आपको दिखाई दे।
देखिए प्रश्न बहुत लंबे लंबे होते हैं तो स्क्रीन पर दिखाने में भी थोड़ा परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख, बिल्कुल सही। पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चों की सीखने की जो प्रगति है ये इसका संचयी अभिलेख होता है। और देखिए बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल नहीं, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, बिल्कुल सही। पोर्टफोलियो जो है ये जो है अपने बच्चे के कार्यों के जो प्रदर्शित जो है ये करता है और इसे जो है कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, बिल्कुल सही है। और देखते हैं, सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक वर्ष का रिपोर्ट नहीं होता है और उसका उपस्थिति के संबंध में बिल्कुल भी सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि और भी उसमें जो है उसके कार्य उसके प्रगति के बारे में जो है पोर्टफोलियो उसका रिपोर्ट होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखते हैं, बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है, बिल्कुल सही। तो देखिए सी एक नहीं होगा, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ए बी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो देखिए यहाँ पर जो है लगभग सभी ऑप्शन सही ही आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सबसे जो आप कभी भी इस तरह के प्रश्नों से डील करेंगे तो आप जो देखेंगे उसमें भी सबसे पॉजिटिव कौन सा है, सबसे जो अच्छा होगा, सबसे जो पॉजिटिव ऑप्शन होगा उसे ही आपको करेक्ट मानना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, प्रदर्शनी का आयोजन करके यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन करके जो है बच्चे जो लैंगिक लिंग भेद जो समाज में होती है इसके प्रति जो है बच्चों को जो है क्या कर सकते हैं, इसका जो है प्रदर्शन कर सकते हैं और इससे जो है बच्चों के जो रूढ़िबद्ध धारणा जो उनके समाज ने दिया है उसको जो है बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए सबसे कम उपयुक्त आपसे पूछा गया है, तो बंद उत्तर वाले प्रश्न ये तो आपका नेगेटिव होता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिए जो कम आपसे पूछा गया है सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो ये जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शंस है, लेकिन बंद उत्तर वाले क्वेश्चन, क्लोज इंडेड प्रश्न क्वेश्चन जो होते हैं, बंद उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा है आपको कम यदि पूछा जाए या नहीं पूछा जाए तो वैसे में जो है आपको नेगेटिव ही चूज करना होता है, अक्सर प्रश्नों में जो है यही देखने को मिलती है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा अब, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप जो है कोई भी यदि आपको डाउट है या किसी प्रकार का आप दूसरे कंटेंट भी चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण, पाठ्य पुस्तकें। क्या जो है आकलन का संकेतक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका सहयोग, स्मरण करना नहीं होगा, पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकें नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।